किसी देश की एयरलाइंस किसी फॉरेन टूरिस्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो मैं चली थी अपनी लाइफ में पहली बार ऑरोरास देखने, जो कि रशिया के इस वाले हिस्से में अक्सर दिखाई दे जाती है। मैंने इस काम के लिए 3 अलग अलग फ्लाइट्स और स्टे की बुकिंग की हुई थी, पर रशिया की घटिया पोबेदा एयरलाइंस की वजह से मेरा 2 लाख का नुकसान होने वाला था, क्योंकि जब मैं रशिया के साइबेरिया से मुरमंस्क जा रही थी तो मेरी मॉस्को में कनेक्टिंग फ्लाइट थी। हालांकि इरकुत्स्क में ही मुझसे पोबेदा एयरलाइंस ने 4300 रूबल्स ऐंठ लिए थे, और क्योंकि मेरी एक ही टिकट पे 2 फ्लाइट थी तो मैंने वहीं पर ये पूछा था कि क्या मुझे मॉस्को से मुरमंस्क वाली फ्लाइट में फिर से बैगेज के पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्होंने ना बोला। और फिर हम 6 घंटे अपनी लाइफ की वर्स्ट फ्लाइट में बैठकर पहुंच गए मॉस्को। अब क्योंकि मुझे 7 दिन और मुरमंस्क में बिताने थे और हमारे पास मिलाकर बस 23,000 रूबल्स बचे थे, तो हमने किसी तरह और कैश का इंतजाम करने की कोशिश की। यहाँ तक कि हमने इंडियन से भी बात की, पर सबके बुरे हाल थे। तो हमने मुरमंस्क में ही एक टूर गाइड से बात की, वो 20% एक्स्ट्रा चार्ज करके हमें कैश दे देता। पर हम मुरमंस्क तक पहुंचे तो सही, सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ देर में फ्लाइट उड़ने वाली थी मुरमंस्क के लिए। पर दिल तो तब बैठ गया जब उन्होंने मुझसे फिर से 4,000 रूबल्स मांगे, जिस चीज के मैं ऑलरेडी पैसे दे चुकी थी। और आज तक शायद ही किसी ने इस तरह पैसे की भीख सी मांगी होगी जिस तरह पोबेदा एयरलाइंस के कर्मचारी मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो उनकी सांस थम जाएगी। अब पैसे तो हम दे देते, पर उससे भी बड़ी बात थी जो पोबेदा वाले बदतमीजी से बात कर रहे थे। हालांकि जब हम उनके एयरपोर्ट पर बने हुए ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सही और आपको फ्लाइट में ना चढ़ने देने वाला एम्प्लॉय गलत है। पर बावजूद इसके उन्होंने हमें बोला कि आपकी दोबारा फ्लाइट कर देते हैं, बस आप पैसे दे देना। फिर क्या था, हमारा दिमाग ठनका और हमने 3 फ्लाइट के पैसे और 7 दिन की स्टे बुकिंग में आग लगा दी और इंडिया के लिए जो नेक्स्ट फ्लाइट मिली उसमें बैठकर अपने देश आ पहुंचे।